नहीं, ये बात कहना है कि विपक्ष जो है, देखिए जो बजट सेशन है और जिस तरीके से अभी आज जो राज्यपाल जी का भाषण है, ये सब चीजें होंगी। उसके साथ साथ उसके बाद में वो भी जो मांग है इनकी, उसको भी माना जाएगा। मगर जिस वक्त जो काम है उस वक्त तो वही काम करना होगा ना। आपने मांग रखी और मांग रखने के बाद में आपने बाधित करने का पूरा प्रयास किया। कोई भी भारतीय राज किसी भी प्रकार की किसी भी चर्चा से, चाहे कुंभ पर हो या चाहे कोई भी किसी भी विषय पर, हम लोग भाग नहीं रहे। भागेंगे तो ये भागते ये है, मगर गलत मौके पर आप जो है मुद्दा उठाते हैं, आप उसको सही समय पे उठाए, कोई परेशानी नहीं है। और जिस तरीके से आज इन्होंने राज्यपाल जी के भाषण के बीच में बाधा पैदा की और वो भाषण भी नहीं पूरा कर पाई, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि देश का सबसे बड़ा सदन है विधान सदन, और वहां पर अगर विपक्ष इस प्रकार का एटीट्यूड दिखाए तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अच्छा परिणाम निकलता है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज जाता है। पूजा जी, विरोध करने के लिए विरोध है क्या हम विपक्ष में है तो जी विरोध करेंगे? नेहा जी, आप ये बताइए कि जब सत्र चल रहा था, केंद्र सत्र जब चल रहा था, तो केंद्र सत्र में लोकसभा जब चल रही थी, लोकसभा में कहाँ डिस्कशन हुआ महाकुंभ पे? कितना डिस्कशन का स्पेस दिया गया? हम तब भी वो डिस्कशन की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे महाकुंभ पे आप चर्चा करिए, नहीं हुआ ना महाकुंभ पे चर्चा। और अभी कह रहे हैं कि हम जो है मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, सारे मुद्दों पे बात होगी। तो जब बजट सत्र आ जाता है लोकसभा में, बजट सत्र पे चर्चा करने की वजह में फिर अचानक से बिल को पेश किया जाता है, जिसमें जो है आप विपक्ष के लोगों को बाहर रख करके उनके जो विरोध है उसको भी दर्ज नहीं कर रहे होते हैं। तो आप नहीं चर्चा करना चाहते, आप तो भाग गए हैं चर्चा से। जब पहले आप कहेंगे नहीं वो महाकुंभ पे चर्चा, किन विषयों पे चर्चा करना चाहते हैं आप बताएं? हम अभी तो वर्तमान में हम महाकुंभ में जो लोग भरी हुए हैं हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। जो राज्यपाल जी श्रद्धांजलि दे रही, पहले उनको पता तो चले श्रद्धांजलि किसको दे रही है, कितने लोगों को दे रही है। जो आपने 30 लोगों के उनको दे रही है, या फिर जो लोग अपने जो है लोगों को ढूंढ रहे हैं उनको दे रही है, या फिर उनको दे रही है जो लोग डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परेशान है, या फिर उनको दे रही है कि जिनको जो कहा जा रहा है कि आपके परिवार का सदस्य का नाम इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए इनको कोई भी मदद सरकारी नहीं मिलेगी। देखिए क्या है, महाकुंभ पे चर्चा करना चाहते हैं शांत प्रकाश जी, और आज तो हमने देखा कि एक विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा वो श्रद्धालु की याद दिलाने के लिए, जो मृतक है उनकी याद दिलाने के लिए साइकिल पर कलश अस्थि कलश लेकर पहुंचे। तो वो एक याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए महाकुंभ में क्या हुआ, सरकार पूरी तरह से फेल रही। ये तो बार बार आरोप लगा रहे हैं। देखिए पूजा जी जो है, अभी उन्होंने कहा कि दिल्ली में संसद में चर्चा नहीं की गई। उनको अच्छी तरह ध्यान में होगा, जया बहादुरी जो है जया बच्चन, उन्होंने अपने भाषण में जो राज्यसभा में रखा उसमें उन्होंने कहा कि हजारों शवों को वहां पर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया है। इस प्रकार का झूठा उन्होंने वहां पर बिंदु रखा, वहां पर बात कही। एक भी शव अगर इस प्रकार से बहाया गया है, उसका कहीं से आप रूप तो दें। आप कुछ भी बोल देंगी और उसको मान लिया जाएगा। आप ये संसद जो इस वक्त में 50 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ के मेले में वहां पहुंच चुके हैं, और आप यहाँ पर झूठा नैरेटिव क्या नाम है, विधानसभा में और दिल्ली केंद्र में, राज्यसभा और लोकसभा में इस प्रकार की बात कह करके नहीं, तो चर्चा का तो टाइम देना चाहिए ना शांत प्रकाश जी। मैं कह रही हूँ देखिए, जितना ही सबूत होंगे, हो सकता है कि सदन में पेश कर दें, विधानसभा में पेश कर दें, मौका तो दीजिए। ये क्यों नहीं अभी तक आपने? 1000 से ज्यादा शब्द उन्होंने कहे जया बहादुरी जी ने, जया बच्चन जी ने, तो क्यों नहीं उन्होंने अब तक जो है ना वो सबूत पेश किए कि जो है ना 1000 से ज्यादा शब्द है बाहर दिए गए? आप कुछ भी बोलेंगे और संसद का और विधानसभा जवाब दीजिए पूजा जी। वो लेकर के देखिए, जब सवाल उठाए जाते हैं तो वो पूरे तथ्यों के साथ उठाए जाते हैं, सबूतों के साथ उठाए जाते हैं। पूजा जी जवाब दीजिए
कि जब सवाल उठा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं इसका सबूत पेश कर रहे? विरोधाभासी बयान देख करके माहौल खराब करना चाह रही हैं। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ना। जब विपक्ष कह रहा है कि आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, आप पहले सुविधाएं सही करिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते नहीं वो अफवाह फैलाई जा रही है। नहीं, अब देखिए ये बात नहीं, आप पहले उस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हजारों शव गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए गए, क्या सबूत है आपके पास? किस आधार पे ये बोला जा रहा है? एक शब्द का बता दे, केवल एक शब्द का बता दे कि कोई एक शब्द जो है वो इस प्रकार से माया गया। अब जो है आप आइए धरातल पे, देखिए नेहा जी सच्चाई यही है कि नहीं, ऐसे कहने से नहीं होगा ना पूजा जी, आपके कहने हमारे कहने से हो जाएगा क्या? नहीं, देख प्रत्यक्षदर्शी है नहीं हुआ क्या? नहीं, प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बता दिया? कौन प्रत्यक्षदर्शी बता गया आपको? और मैं झूसी से हूँ, उसी झूसी में माँ गंगा है। माँ गंगा के जो पैरेलल फोटो दें, कोई वीडियो दें, कुछ तो दें। किसी ने कह दिया और आपने जो है ना उस पर चर्चा कर रहे हैं। साफ भी है, वो भी प्रेस जो है अपलोड कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, वो भी दिखा रहे हैं और पुलिस को बोल रहे हैं अरे झूठ वो गलत मत बोलो पूजा जी। सफोकेशन के लोग गिर गए, जब लाभ निकलना चालू तो आप मानते हैं कि भगदड़ हुई है। आप बैठ करके झूठ मत बोलिए, ईश्वर देख रहा है, पाप का घड़ा भर चुका है मुख्यमंत्री जी का। जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, इनको बिल्कुल जो है कैसे आज भी हमारे तमाम मित्र आए हैं और प्रशासन को बताइए लोगों की मृत्यु हो गई हुई है, या तो फिर मुख्यमंत्री बेवकूफ है जिनको पता है प्रशासन को जो बता रहे हैं वही चाल ले रहे हैं। ये लोगों के साथ यहाँ झूसी में हवेलिया में 3 लोगों की मृत्यु हुई, मैं हवेलिया से हूँ, 3 लोगों की मृत्यु हुई, भाजपा के कार्यकर्ता परेशान है, सर्टिफिकेट बन जाए, वीडियो दिखाएं कि किस तरीके से उनको शवों को मारा गया है, परेशान है किंतु वो सरकारी। ठीक है, देखिए इसके इधर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि विपक्ष के लोग खुद तो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि जो राज्य के बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ें, या फिर ये कठमुल्ला मौलवी बनाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि अंग्रेजी पढ़े। नेहा जी ये बताइए, बांग्लादेश के क्या जो मुस्लिम है वो उर्दू बोलते हैं, या फिर सऊदी अरबिया के जो मुस्लिम है वो उर्दू बोलते हैं? मतलब कहाँ के, या फिर जो है हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम है वो उर्दू बोलते हैं? मतलब भाषा का कब से धर्म होने लग गया? ऐसा तो फिर अंग्रेज का नहीं हो जाएगी क्या? जिन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया, क्या हम उनकी जो भाषा को लेकर के घूमते चलेंगे? और तो कैसी बात चल रही है ये? भाषाओं का मजहब बना दिया हुआ है, इस तरीके से मजहब बन लग जाएगा। हम लोग इतनी बात कर रहे हैं नेहा जी, हम आप वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप बातचीत कहते हैं हम लोग, हिंदी कितना बोलते हैं आप बताइए? हिंदी और उर्दू तो इस तरीके से समावेश हो रखा है आपस में कि जरूरत इसको जो है अलग करने के लिए। आपको पता 1989 में उर्दू। ठीक है, जवाब दीजिए आप शांत प्रकाश जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कठमुल्ला मौलवी बनाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश ठीक है, अब जवाब सुनिए, मैं आती हूँ। इससे पहले मैं एक कुंभ वाली बात भी पूरी करूंगा। आज मेरे कुछ साथी मित्र जो हैं वो वहाँ पे प्रयागराज से आए हैं, मैंने उनका अनुभव पूछा तो बहुत अच्छा अनुभव बताया और बोले कि वहाँ से वापस आने में इवन उनको ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा और वो ट्रेन में फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पहुंचे हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था जो है वहाँ से बनी हुई है। आज ही की बात बता रहा हूँ, अभी घंटे भर पहले वो लोग पहुंचे। अभी आप ऐसी बात कर, मैं लेके बड़ी अच्छी बात है सर कि वो ट्रेन में चढ़ भी गए, ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छे से वो चढ़ गए ट्रेन में। बहरहाल इस पे जवाब दीजिए सर कि अगर आप ये कहते हैं विपक्ष तो कठमुल्ला मौलवी बनाना चाहता है, क्यों, कैसे? देखिए हमें उर्दू से कोई परहेज या गुरेज नहीं है। हमारी भाषा में भी स्वयं जो है ना उर्दू का फोटो रहता है, इसलिए उर्दू का विषय नहीं है। विषय ये है कि आप विरोध जो कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। आप अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, कितने फक्र के साथ कहते हैं अखिलेश जी की मैं आर्मी कॉलेज में आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ और मैंने ऐसे पढ़ाई की, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बाकी जो नगर निगम के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं या जो विधायक हैं उनको अपमानित करते हैं, उनके ऊपर लॉ मारते हैं अपना, क्योंकि आर्मी स्कूल कहकर के अपने आप को जिस तरीके से अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। और राहुल गांधी जी को भी देखा आपने जिस तरीके का उनका वे ऑफ टॉकिंग, बात पूरा का पूरा एक बार सेशन ही उन्होंने इंग्लिश में दिया। तो ऐसे में अंग्रेजी भाषा को
हम छोड़ भी नहीं सकते। और उर्दू की जो भाषा है या हमारी अन्य क्षेत्रीय भाषा है, हमें उनका भी सम्मान देना पड़ेगा, मगर उसके कारण से अपवाद पैदा करना ठीक नहीं है। चर्चा होगी, हर भाषा में होगी, हर भाषा में होनी चाहिए, उसमें हम तैयार हैं, हमें तैयार होना भी चाहिए, उसमें सही नहीं करना चाहिए, मगर विरोध करने के पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होना चाहिए। अपनी गिरवा में झांक करके हमें आगे करना होगा। आज की जो आधुनिक शिक्षा है, ठीक है, क्यों विरोध इसका हो रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं पूजा जी, इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों विरोध हो रहा है? हाँ जी, उत्तर प्रदेश में है हम, और उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक लैंग्वेज है वो हिंदी है। हाँ। यहाँ पे अंग्रेजी की आवश्यकता कहाँ पे है कि आप जो विधानसभा सत्र की कार्रवाई को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने की जरूरत कहाँ पे है? एक होता नहीं है तो गलत तरीके से जाओ, फालतू को प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है। अगर अंग्रेजी में हो भी रही है तो दिक्कत कहाँ? उर्दू में होने में क्या दिक्कत आ रही है? जहाँ पे जिस राज्य में 2 मेजर भाषाएं बोली जाती है, उर्दू और अंग्रेजी को कंपैरिजन कर सकते हैं क्या आप? कोई भी भाषा किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे ये बताइए ना, उर्दू और अंग्रेजी का कंपैरिजन किया जा सकता है क्या? देखिए नेहा जी, किसी भी भाषा का कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता, सबकी अपनी महत्ता है। इवन डायलेक्ट तो उर्दू को इतना तवज्जो क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी? जो नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सेकंड भाषा है, पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा सेकंड जो है भाषा है उर्दू। ये जो वहाँ पे विधानसभा में पास बिल है, इसलिए तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवा में तवज्जो दे रहे हैं। आपको अचानक से आ गया हुआ है याद, क्या आप अंग्रेजी तो मिलिट्री स्कूल में पढ़े बोलते हैं, बताते हैं, डिसिप्लिन सीखा हुआ है। ठीक है ना, फिर जो बाकी तमाम कार्यक्रम होते हैं वो भी उर्दू में करवाना शुरू करवा दीजिए। उठाइए मांग, 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें भी कमेंट्री उर्दू में होनी चाहिए, मांग उठा दीजिए। फिल्टर आउट करेंगी ना तो हम 10% इंग्लिश बोल रहे हैं और रेस्ट 90%। क्यों करने की जरूरत है आपको फिल्टर आउट, ये बताइए ना मुझे। जी क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं ना फिल्टर आउट करेंगे तो हम इतने % अंग्रेजी बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं उर्दू, कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जितनी सेंटेंस बोली वो पूरी उर्दू थी, उसमें हिंदी नहीं थी एक भी शब्द। मैं वही बोल रही हूँ नेहा जी कि उत्तर प्रदेश में है हम, और उत्तर प्रदेश में जो है हिंदी प्रथम भाषा है, और हम बात कर रहे होते हैं मैक्सिमम उर्दू में बात। मांग उठाएंगे क्या प्रथम भाषा बनाने की? उर्दू को प्रथम भाषा बना देंगे क्या? अब कहाँ पे है? हम तो उर्दू की बात नहीं कर रहे थे, हम कह रहे अंग्रेजी की आवश्यकता कहाँ पे है? नहीं तो देखिए, अगर ये बात सरकार पूछ रही है कि भाई अपने बच्चों को तो आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगी या पढ़ाते हैं, या अखिलेश यादव भी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं वो मदरसों में पढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ा रहे बताइए? मदरसे में क्यों? मदरसे में अगर मुस्लिम उर्दू पढ़ाते हैं मदरसे में, उसको लगेगा कि मदरसे में पढ़ाने की आवश्यकता मदरसे में अगर आवश्यकता होगी तो सरकार से पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में एक भी हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है, और राष्ट्रपति ढूंढ लीजिए हिंदी मीडियम स्कूल मिल जाए, पहले वहां तो कार्य कर ले। इनकी सरकार में इतने सालों से इनकी सरकारें हैं, उसके बाद में जो यहाँ पे बैठ करके उत्तर प्रदेश में हिंदी प्रथम लैंग्वेज है, यहाँ पे लोग हिंदी ही बोलते हैं, और हिंदी को आप राष्ट्रभाषा एक तरफ कहते हैं कि हम महत्व देते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही तो कहा जा रहा है कि जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी तो आपने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया। नई शिक्षा नीति की बात करिए ना, फिर आप बोल दीजिए कि हम भी नहीं बात करेंगे अब अंग्रेजी की। नहीं करेंगे ना। जब जैसे आप कह रही है कि उर्दू की भाषा का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ या प्रयोग कर रही हूँ, तो आप भी कर रही हैं अंग्रेजी की। तो अगर देखा कहाँ से आ रही है अंग्रेजी की? हमने तो ये कहा ना कि यहाँ पे हिंदी में अगर वो लिखा जा रहा है, हिंदी में हो रही है सदन की कार्रवाई अगर दर्ज हो रही है, तो यहाँ किसी और भाषा की जरूरत कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? बताइए जरा शांत प्रकाश जी, कहाँ जरूरत है? आप लोगों को बड़ा जरूरत लग रही है। कभी ये कहते हैं आप लोग अंग्रेजी के विरोध में हैं, कभी ये कहते हैं आप उर्दू के विरोध में हैं। अब जनता को भी बता दीजिए किसके विरोध में है, किसके पक्ष में है सर, वो भी क्लियर हो जाए जनता भी। देखिए, ये उस भाषा के बारे में बात कर रही है जिसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं, मगर उसमें उन अल्फाजों में भी कोई भी किताबें, कोई भी कंप्यूटर, इस प्रकार की चीजें अभी बनी नहीं है। और सही मायने में आप जो है केवल एक वोट बैंक को ले जाने के लिए उर्दू भाषा का, मैं समझता हूँ मुसलमान भी उतना उर्दू नहीं जानता जितना बेरोकारी कह रही है। तो बिल्कुल बेबुनियाद जो है इनका तर्क है, केवल मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के पीछे उर्दू घर से जोड़ते चले जा रहे हैं, पूरा उर्दू का शब्द का प्रयोग करते चले जा रहे हैं। बात कर लो ना, मैं मेरे से ऐसे तो बहस नहीं होती, आप ही बोल लो क्या बोलना चाह रहे हैं।
बहस होगी ना, इस तरह के मुद्दे लेकर के आए तो कैसे बहस होगी? नहीं, आप कम से कम अच्छे मुद्दों पर काम करो, अच्छे मुद्दों पर मैं बात करूँ। सदन की में जो विधानसभा में अच्छे मुद्दे उठाओ। उत्तर प्रदेश में, भारत के पूरे राज्यों में आप हिंदी तो पहुंचा नहीं पाए सही से। इसके पीछे का तर्क क्या है? ये देखिए, ये तो ये आरोप लग रहे हैं कि एक अच्छे खासे वोट बैंक को लुभाने की आपकी कोशिश है, और ये सिर्फ बात उर्दू भाषा के इस्तेमाल की नहीं देखी, जो पिछड़ा अल्पसंख्यक पीडीए का फॉर्मूला आपने अपनाया था उसमें भी देखा गया। जिस तरह से आप लोग एक खास वर्ग को लेकर बयान देते हैं वो भी देखा गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। नेहा जी देखिए, समाजवादी पार्टी, आपको भी पता है कि रामचरित मानस जो है अवधि में लिखा गया हुआ है। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पे अवधि बोली जाती है। तो हम जो है समाजवादी पार्टी सर्व भाषा का, सर्व डायलेक्ट का, सब बोलियों का सम्मान करती है। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ का प्रथम लैंग्वेज हिंदी है, और यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर भी हिंदी और उर्दू है, मैक्सिमम अवधि है। जो मगही है वो धरोहर को आप रखिए ना, अंग्रेज का धरोहर कहाँ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? जो रहे उसको बदल करके हमको, हमें प्रिजर्व करके, यहाँ पे जो कंपनी गार्डन था हमको उसका पुराना नाम पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पे भगत सिंह आजाद जी को जहाँ पे गोली मारी गई, हम उसको आजाद पार्क कहते हैं। हम नहीं मानना चाहते हैं कि ये कौन से स्थान पे अंग्रेजों का निशान रहा है। हम कॉफी हाउस को बदलना चाहते हैं कि कॉफी हाउस ना कहा, जहाँ पे पहले लिखा था ये इलाहाबाद में है कि कुत्ते और इंडियन अलाउड नहीं है। और आप आपको जगे हुए हैं, आपको ध्यान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जिसके प्रथम लैंग्वेज। एक आखिरी कमेंट जल्दी से शांत प्रकाश जी, जल्दी, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव ट्रांसलेट करना है। मैं मान करके चलता हूँ कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, बौखलाहट है, और मैं समझता हूँ इसी कारण से अच्छे मुद्दे नहीं उठा पा रहे जिससे कि जनता को कुछ लाभ मिले। प्रदेश की जनता जो है इनकी हरकतों को देख रही है, इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे दिल्ली की आम आदमी पार्टी खामियाजा भुगतना।